अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 जो कि 14 दिसंबर यानी कि गुज़िश्ता जो आपका इम्तिहान हुआ है 14 दिसंबर 2024 को, तो उसका पेपर सेकंड का लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू जो है तो हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जो पेपर आपका हुआ है उसको जो है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये एक अंदाज़न आंसर की रहेंगी, हमें फाइनल आंसर की आने तक वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने उन फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर महाराष्ट्र वाले जो स्टूडेंट हैं वो टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसकी भी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, ये है पेपर सेकंड जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है सेकंड पेपर, तो उसका जो है तो लैंग्वेज फ़र्स्ट जिसने उर्दू चुना है वो हम उसका एनालिसिस देखने वाले। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करेंगे, ना कि आपका वक्त ज़्यादा यहाँ पर लिया जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि समंदर में सफ़र करते हुए अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे कैसे दामों पर ख़रीद लेते। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सस्ते दामों पर ख़रीद लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है दोस्तों कि मुसन्निफ़ और उसके साथियों से इस सफ़र में क्या मिला। तो फ्रेंड्स उन्हें जो है तो बहुत मुनाफा मिला, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाम की जमा है, यानी कि दाम की जमा क्या है। तो फ्रेंड्स दाम की जमा है दामों, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनाफा का मुतज़ाद है, यानी मुनाफे का जो है तो ज़िद या फिर अपोजिट वर्ड क्या है, उलट जो है तो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नुकसान, क्योंकि मुनाफा कहते हैं नफ़े को, फ़ायदे को, तो उसका जो उल्टा होगा वो होगा नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़र में इसके साथ कौन थे, यानी कि मुसन्निफ़ के साथ सफ़र में कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, दूसरे सौदागर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे शहर में जाकर चीज़ों की कैसी कीमत वसूल करते थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारी कीमत वसूल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले सफ़र के बाद मुसन्निफ़ ने क्या पक्का इरादा कर लिया था। तो फ्रेंड्स मुसन्निफ़ ने पहले सफ़र के बाद पक्का इरादा ये किया था कि कभी सफ़र नहीं करूँगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि कुछ दिन बाद मुसन्निफ़ को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स कुछ दिन बाद मुसन्निफ़ जो है तो वो ज़िंदगी से उकता गया था, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन उसने शहर जाकर क्या ख़रीदा। तो फ्रेंड्स मुसन्निफ़ ने एक दिन शहर जाकर जो है तो अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है तो हम आते हैं नज़्म की तरफ। हिदायत दी गई कि नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़े और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 था 105, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको इस नज़्म में से पूछे गए, इस जो है तो यहाँ से पूछे गए। तो फर्स्ट जो है तो इसका क्वेश्चन है 100 नंबर का सवाल है कि डर है पड़े ना सदमा डैश डैश का उसको कहना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज़िल्लत, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि शार के नज़दीक माँ बाप का कहना ना मानने से क्या होगा। तो फ्रेंड्स शार के नज़दीक जो है तो माँ बाप का कहना ना मानने से दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार ने माँ बाप और उस्ताद को क्या कहा। तो फ्रेंड्स शार ने माँ बाप और उस्ताद को खुदा की रहमत कहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यामत की जमा है, यानी कि न्यामत की जमा क्या है। तो फ्रेंड्स न्यामत की जो जमा है वो है न्यामतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शार के नज़दीक माँ बाप की इताअत करते हैं उन्हें क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स उन्हें जो है तो दो जहाँ की दौलत मिलती है, ऑप्शन नंबर लास्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार के नज़दीक माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शार के नज़दीक माँ बाप की नसीहतों में अमृत भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे 15 क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 15 में से 15 जो है तो ये आपके करेक्ट जो है तो आंसर होंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे पैडागोजिकल क्वेश्चन। तो यहाँ से जो तो पैडागोजी के सवाल जो तो फ्रेंड्स शुरू हो रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जिस किसी का भी जो तो पेपर सेट अगर चेंज होगा
तो क्वेश्चन की जो तरतीब है वो ऊपर नीचे होती है, आप उसको अच्छे से मैच करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो तो ये क्वेश्चन 106 नंबर पर है, तो किसी दूसरे पेपर में यही क्वेश्चन 115 120 नंबर पर जो है तो हो सकता है। तो इस तरीके से आपको वो कंसिडर कर लेना है, आपको जो तो अच्छे से चेक कर लेना है। तो ये 106 नंबर का यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर कुछ मतन या बयानात दर्ज किए जा रहे हैं, मालूम कीजिए कि ये मतन ज़बान की मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है। दस्तूर हिंद के मुताबिक हर इंसान बराबर है, इसका मतलब है कि मुल्क का हर शहरी मर्द व ज़न मज़हब, अक़ीदा, इलाका, ख़त, तालीम और माशी पस मंज़र से क़तई नज़र इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो तो पेपर कटा हुआ है कि समाज में अदम मसावत नहीं है। हाँ ये मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हर एक की बराबरी का उसूल तस्लीम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, समाजियाती ज़बान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान ज़बान की एक बोली के बारे में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो सही है, बोली के बारे में सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बोली एक बड़ा ज़ुमरा है जबकि ज़बान छोटा ज़ुमरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन उसूल महारतों में से है? तो फ्रेंड्स, उसूली महारत जो है तो यानी कि अख्ज़ी महारत, तहसीली महारत से जो है तो रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और जिस किसी ने पेडागोजी की क्लास देखी होंगी तो उनको जो है तो ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सुनना और पढ़ना। ये जो है तो तहसीली महारत भी इसे कहते हैं, अख्ज़ी महारत भी कहते हैं और उसूली महारत भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन क्लास की ज़बान नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी जो है तो ये क्लासी की ज़बान नहीं है, जबकि तेलुगु, तमिल, संस्कृत और इस तरीके से और 3 यानी कि 6 क्लासी की ज़बान है। इसमें जो तो हिंदी नहीं है, और यहाँ पर निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोज़गारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना जाता है, यानी कि किस में जो है तो आमोज़गारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना जाता है? पोर्टफोलियो में जो है तो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा काम मरबूत आमोजिशी महारतों को फ़रोग देता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब रहेगा कि रोल प्ले जो है तो मरबूत आमोजिशी महारतों को फ़रोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112 नंबर का सवाल है कि छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए मंदरज झेल का काम को फ़रोग देता है। मंदरज झेल काम को फ़रोग देता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि अच्छा काम है, क्योंकि मुमकिन है कि तलबा ने अपनी जोग्राफिया की क्लास में उसके बारे में पढ़ा हो और उसके बारे में बोलने के लिए उनके पास मवाद हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ज़बान की आमोजिश में कुल महारत क्या है? तो फ्रेंड्स, ज़बान की आमोजिश में जो कुल महारत है वो, फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज़बान को क़वायद के एक निज़ाम के हैसियत से समझना और इतलाक़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी जमात का उस्ताद साबिक़ा मालूमात और पढ़े हुए मतन के तजुर्बात से मरबूत करने के लिए मशक़ी सरगर्मी देता है, लेकिन मतन पढ़ने से पहले आमोज़गारों को वो तस्वीरें देखने के लिए कहता है जो मतन के हवाले से बनी हुई होती है। वो अपने आमोज़गारों से क्या चाहता है? तो फ्रेंड्स, वो अपने आमोज़गारों से क्या चाहता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पढ़ने वाले मतन के बारे में पेशगोई। पेशगोई का मतलब कि जो मतन टीचर पढ़ाने वाला है उससे पहले वो जो टीचिंग एड्स का यूज़ करेगा, यानी कि टीचिंग मटेरियल का जो है तो यूज़ करेगा, तो पढ़ाने से पहले जो है वो इस्तेमाल करेगा, उसे पेशगोई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा है, सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सही लिसानी फार्मूले में गैर मुल्की ज़बानें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर यही जो है तो आपका आंसर राइट रहेगा, जबकि तीनों भी जो है तो यहाँ पर ऑप्शन सही है और ये जो है तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि पूछा ही जो है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सियाक में क़वाइद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं? सबक में ज़बान की सियाक में ज़बान की शकों को मुतारिफ़ कराना और आमोज़गारों को उस पर गौर करने के लिए आमादा करना असल ज़िंदगी के सियाक में इसके इस्तेमाल के काबिल बनाना और उसकी बाज़याफ्त के ज़रिए आमोज़गारों की तवज्जो इस हयात की जानिब मबज़ूल कराना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, शऊर की आगाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है? नंबर एक, तो यहाँ पर जो है तो दर्ज झेल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसूली और तरीक़ा जाती मालूमात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 118 नंबर का सवाल है कि पाँचवीं जमात का आकिफ़ ये समझता है कि सुनने में हर आवाज़, लफ्ज़ और फिर जुमलों को सुनना शामिल है ताकि बात या ऑडियो को समझा जा सके। इसके मुताबिक सुनने की आमोज़िश के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त है? नंबर एक, ऊपर से नीचे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीचे से ऊपर का तरीका। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट वाला सवाल है, बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में नौकरी के लिए जाते हैं वो वहाँ की ज़बान सीखते हैं, इस तरगीब को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस तरगीब को इंज़मामी तरगीब कहते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट जो है तो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो आप शेयर कीजिए कि आपको उर्दू का सेकंड पेपर का जो है तो सेकंड पेपर के लैंग्वेज फ़र्स्ट में 30 में से कितने नंबर आज जो है तो आपने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है तो ये भेजिए। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि मवाद के मुस्तनद होने का मतलब है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मवाद का जो मुस्तनद होने का मतलब है कि असल ज़िंदगी से मवाद लेकर तहरीर किया गया मवाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट पेपर फर्स्ट का जो है तो लैंग्वेज फ़र्स्ट भी हम जल्दी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।